हाय दोस्तों, मेरा नाम जैनेंद्र त्रिवेदी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, ये जो आज हम टॉपिक बात करेंगे इसमें क्या है, अपने चैनल पे एक कमेंट आया था राजेश जी का, उन्होंने इस टॉपिक के लिए बोला था, है ना। तो इस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे। क्या है टॉपिक? हाउ टू रेज द परचेस ऑर्डर। मतलब क्या होता है, जो प्रोजेक्ट का काम होता है ना, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है ना, उस पर जैसे कि मान के चलिए जो भी मटेरियल लगता है साइट पे, है ना, ट्रांसफार्मर लगे, पोल लगे, या जो भी जितने भी एसेसरीज आइटम होते हैं, केबल हो, कंडक्टर हो, है ना, तो वो कब लगेंगे भाई? जब उसका परचेस ऑर्डर होगा, है ना। तो वो परचेस ऑर्डर कैसे होगा? देखिए, इसके लिए कैसे स्टेप चलती है, इस पे आपको समझने के लिए आप समझिए कि ये यहाँ पर क्या होगा, आपका क्लाइंट होता है, मतलब क्लाइंट जो कि प्रोजेक्ट को देगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होगी, ठीक है। क्या हुआ? क्लाइंट हो गया और यहां पर हो गई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, और इसके बीच में एक एजेंसी रखी जाती है, पीएमई, ठीक है, थर्ड पार्टी एक एजेंसी रखी जाती है। अब देखिए क्या है, जैसे कि क्या करना है, परचेस ऑर्डर करना है, तो इसका मतलब क्या है, मटेरियल को परचेस करना है। तो ये कब होगा? जब मान लीजिए टेंडर हुआ, ठीक है। टेंडर होने के बाद किसी एक कंपनी को मान लीजिए L1 मिल गया, लोअर वन प्राइस मिल गया, तो मतलब अगर उसको L1 मिल गया तो उसको उस पर्टिकुलर जगह का या जिले का उसको क्या है, टेंडर मिल गया। अब जब उसको टेंडर मिल गया तो वो कंपनी क्या करेगी, ये जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है वो क्या करेगी, उस आधार पे आके यहाँ पर क्या है, जैसे मान के चलिए उसको दिया गया कि 40 किलोमीटर की LT लाइन बननी है, सपोज करिए, है ना, और इसके अलावा HT लाइन बननी है कितनी, 30 किलोमीटर की। इसके अलावा आपका ये चीजें हो गई ना, और 33 केवी की लाइन कुछ दे दी जाए, ये 11 केवी की दिया था HT लाइन में, और 33 केवी की मान लीजिए लाइन बननी हो, कितनी, 33 केवी की HT लाइन कितनी बननी हो, आपका मान लीजिए 5 किलोमीटर है। तो इसके आधार पे क्या करेगी, और DTR का दे दे कितना, मान के चलिए साइड पे कितना DTR लगाने हैं, 50 DTR इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। तो अब ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को ये एक उसको क्या है, जब क्या होगा, नोटिफिकेशन अवार्ड होगा, तो उसके आधार पे उसको ये चीजें मिल गई कि भाई इतना इतना काम करना है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या करेगी, वहां से आएगी कहाँ, साइट पे जहां भी काम होना है, और वहां आने के बाद क्या करेगी, वो जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होगी वो क्या करेगी, सर्वे करेगी, है ना, सर्वे करेगी। उसकी सर्वे जब करेगी तो भाई इस मान के चलिए पर्टिकुलर जिले में, मान के चलिए अगर मैं बात करूं दतिया में, है ना, तो दतिया में वो आएगी कंपनी, और वो क्या करेगी, हर स्टेप को मान के चलिए किसी पर्टिकुलर जगह में, अगर हम कहें दतिया में मान लीजिए कोई एक रतनगढ़ माता का मंदिर जो फीडर है, वहां पर क्या करे, कंपनी आएगी और देखेगी कि यहाँ पर भाई आखिर HT के पोल की कितनी जरूरत है, कितने किलोमीटर की लाइन बनानी है, हो सकता है 3 किलोमीटर की यहाँ का लाइन का अप्रूवल रहा हो, तो वो सर्वे करेगी उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। DTR मान लीजिए 6 इंस्टॉल होने थे, तो 6 इंस्टॉल के लिए किस किस लोकेशन आइडेंटिफाई करेगी, और LT का नेटवर्क भी बनाने के लिए वो देखेगी। इसी तरह से सभी जगह। तो जब ये होगा तो इसके आधार पे क्या है, पूरा एक क्या होगा भाई, वो बन गया, SLD तैयार हो गई, तो उसके आधार पे क्या तैयार हो जाएगा, BOQ तैयार हो जाएगा, बिल ऑफ क्वांटिटी। ये BOQ क्या होगा, इस BOQ को क्या है, सभी के माध्यम से, मतलब जो PMA का बंदा होगा, PMA का जो भी अपॉइंट बंदा रहेगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, वो, और क्लाइंट का, क्लाइंट में DESE और जो भी हायर अथॉरिटी है, उनके सबके अप्रूवल होने के बाद क्या है, वो फाइनल एक BOQ बन जाएगा। जब ये फाइनल BOQ बनेगा, उसके आधार पे, चूंकि फाइनल BOQ बन गया मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी फ्रीज हो गई कि आखिर कितनी कितनी की रिक्वायरमेंट है, इतना चीज क्लियर बना। जब क्वांटिटी फ्रीज हो गई तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या करेगी, उस क्वांटिटी के आधार पे, फ्रीज क्वांटिटी के आधार पे, भाई उसको पता चल गया कि आखिर DTR कितने की जरूरत है, LT लाइन कितनी जरूरत है, HT लाइन कितने की जरूरत है ना, मतलब पोल, कंडक्टर, उसका पूरा SS सीरीज आइटम जो भी लगेगा, DTR में SS सीरीज आइटम, है ना, सभी में। इसी तरह लाइन DP में SS सीरीज आइटम कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसके पास एक फाइनल क्वांटिटी आ गई। अब वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या करेगी, उसके आधार पर परचेस ऑर्डर करेगी। तो उसमें क्या होगा, जो क्लाइंट होगा, ठीक है ना, मेन काम रहता है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का। तो ये जो क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल के लिए आप समझिए ट्रांसफार्मर ले लिया, ठीक है। ट्रांसफार्मर को क्लाइंट ने क्या है, अप्रूव्ड किया कि आपको ट्रांसफार्मर कितनी जगह से लेने हैं, डेल्टा स्टार जो है क्या ट्रांसफार्मर
एक कंपनी है मान लीजिए, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी है आपका टेस्ला ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, और एक तीसरी आपकी कंपनी है मान लीजिए आईसीआई, ठीक है, आईसीआई ट्रांसफॉर्मर। ये 3 कंपनियां हैं, ठीक है। ये क्लाइंट ने क्या किया है, इन तीनों कंपनियों को अप्रूव्ड करके रखा है कि आप क्या करेंगे, मटेरियल इनसे इस 3 कंपनी में से किसी कंपनी में परचेस कर सकते हैं। मान लीजिए उसने क्या बोला कि जो ट्रांसफॉर्मर आप लेंगे वो 3 फेज 5 स्टार की रेटिंग का एल्यूमिनियम वाइंडिंग का होना चाहिए, है ना, एल्यूमिनियम वाइंडिंग का। तो वो डिपेंड करता है आपके एल्यूमिनियम वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए कहा जा रहा है या कॉपर वाइंडिंग का, ठीक है, उस आधार पे। अब ये जब कंडीशन दे दी गई और क्लाइंट ने ये 3 वेंडर अप्रूव्ड किए हुए हैं, तो क्या करेगी, परचेस ऑर्डर कैसे होगा भाई, वो चीज हम समझ रहे हैं। ये क्यों समझे भाई, इसको पहले समझना जरूरी है, तभी परचेस ऑर्डर समझ में आएगा। अब ये जब 3 वेंडर अप्रूव्ड है तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा भाई, उसको करने के लिए पहला क्या है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उसका जो भी बंदा होगा उसको तो पहले क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। जो भी मटेरियल परचेस करना है भाई, पोल की बात की जाए या ट्रांसफॉर्मर की बात की जाए, हमने यहाँ ट्रांसफॉर्मर लिखा है, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ट्रांसफॉर्मर का जितना भी एसेसरीज आइटम होता है ना, चूंकि वो क्या होगा, ऑलरेडी टेक्निकल ड्राइंग से जो एक अप्रूव्ड ड्राइंग होगी ना, उसमें वो अप्रूवल रहेगा कि भाई आखिर इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, पोल अगर है तो पोल का डायमेंशन कितना होना चाहिए, कितना वेट का होना चाहिए, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, है ना, वो सब चीजें क्या है, अप्रूव्ड रहेंगी। जैसे अगर टॉप चैनल है ब्लाइंड डीपी का 100x50x6 का जो है क्या चैनल है, 2200 mm लेंथ होनी चाहिए, तो ये सब चीजें क्या है, अप्रूव्ड रहेंगी। तो उस आधार पे क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर का कंपनी का बंदा है उसको क्या है, उसको स्पेसिफिकेशन की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। आप मान के चलिए उसको स्पेसिफिकेशन की जानकारी है, तब वो क्या करेगा, दूसरा जो वो पॉइंट करेगा वो क्या करे, उसके बाद क्या करेगा, वो जो भी मान के चलिए अब उसको ट्रांसफॉर्मर लेना है तो वो क्या करे, सेंड करे इंक्वायरी, मतलब वो क्या है, जानकारी लेने के लिए सभी का अप्रूव्ड वेंडर में क्या करे, जानकारी के लिए डिटेल भेजे, है ना, कि भाई हमको ये मटेरियल परचेस करना है। अब ये जब इतना हो गया तो तीसरा पॉइंट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का जो भी है उसमें क्या होगा, वो मान लीजिए इंक्वायरी भेज दिया, अब क्या होगा, परचेस ऑर्डर उसको करना पड़ेगा, है ना। तीसरा क्या होगा, परचेस ऑर्डर। इसके बाद और इसका देखिए तीसरा पॉइंट सुन, इस पे क्या करेगा, तीसरा जो पॉइंट होगा वो कोटेशन आपको मंगाना पड़ेगा, उस कंपनी का क्या है, कोटेशन मंगा लीजिए भाई। ये तीनों कंपनियों का अलग अलग रेट के कोटे, भाई ये तीनों कंपनियों भाई इसका कुछ अलग रेट के ये ट्रांसफॉर्मर दे रहा होगा, इसका कुछ अपना अलग रेट होगा, इसका कुछ अलग, हर एक कंपनी के अपने अलग अलग रहते हैं। तो क्या करे, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का बंदा वो क्या करेगा भाई, कोटेशन मंगा लेगा, और कोटेशन मंगाने के बाद क्या करेगा, नेगोशिएशन करेगा, है ना। नेगोशिएशन किस टर्म्स में करेगा, प्राइस टर्म्स में करेगा भाई। जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने इसका कुछ रेट अप्रूव्ड किया है ना, तो जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है वो उससे क्या कुछ भाई कम परसेंटेज में लेगी, तब तो उसको प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली, है ना। तो वो क्या करेगा, निगोशिएशन करेगा, किस टर्म में करेगा, प्राइस के टर्म्स में, मतलब उसके मूल्य कीमत में ये करेगा, है ना। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जो पेमेंट ऑफ टर्म्स में कि भाई पेमेंट हम आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे, है ना, 2 पॉइंट हुए। इसके अलावा क्या होगा, वो किस टर्म में करेगा, मतलब जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है, मान के चलिए अगर ट्रांसफॉर्मर ले रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मर की टाइम डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जो भी मटेरियल परचेस किया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो इन चीजों में क्या है, वो मेन काम करेगा, है ना। तो इस पे क्या होगा, जब ये चीजें होंगी तो इसका क्या है, एक इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन भाई ये समझ में है ना कि कोटेशन मंगाएगा, उसको वो इवेलुएट करेगा, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के जो भी हायर अथॉरिटी होंगे वो उनको क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे कि भाई आखिर हमारे लिए इन तीनों कंपनियों में से किसमें से मटेरियल लेना बेनिफिशियल रहेगा। अल्टीमेटली यार कोई भी काम करता है, आप करें, मैं करूँ या कोई दूसरा बंदा करे, बिजनेस जो भी करता है उसको क्या है, प्रॉफिट के लिए ही काम करता है ना। तो वो क्या है, जहां पर उसको थोड़ा सा प्रॉफिट समझ में आएगा, विथ क्वालिटी के साथ अगर मटेरियल मिलेगा तो वो नेगोशिएशन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो उस आधार पे वो चीजें हो जाएंगी, है ना। तो अब ये जैसे मान के चलिए ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई, तो अब क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन में क्या होगा भाई, अब मान के चलिए मान लीजिए कोई मटेरियल लेना है तो उसका क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन में कौन कौन रहेगा, इंस्पेक्शन में क्लाइंट का बंदा रहेगा, ए लेवल का अधिकारी हो सकता है, जेई लेवल हो सकता है ना, या उससे बड़े लेवल पे जो भी क्लाइंट अपना डिसाइड करेगा।
एक क्या होगा, पीएमए से एक बंदा होगा जो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एजेंसी रखी जाती है, उसका कोई एक बंदा होगा इंस्पेक्शन के टाइम में, और एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का। वो लोग वहां पर जाके क्या है, वो जो ड्राइंग अप्रूव्ड है उसके आधार पे क्या करेंगे, इंस्पेक्शन कर लेंगे कि हाँ ये चीज इस क्वांटिटी में, क्वालिटी में बिल्कुल राइट है ना, अप्रूव ड्राइंग के आधार पे। तो वो उसके आधार पे क्या हो जाएगा, वो चीजें फाइनल हो जाएगी। और जब वो फाइनल हो गया तो क्या करेगा, जो आपका वेंडर है, जो भी वेंडर है भाई, ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी हो गई, उनको इन 3 में वेंडर में से लेना था। तो अब क्या होगा, उसके आधार पे तीनों ने फाइनल साइन कर दिया, हाँ ये चीज सही है, इसको परचेस कर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या करेगी, यहाँ किसी एक कंपनी से क्या करेगी, परचेस ऑर्डर दे देगी कि भाई ठीक है, आप हमारे यहाँ एक काम करिए। मान लीजिए उसने दे दिया टेस्ला ट्रांसफार्मर को, ठीक है, कि टेस्ला ट्रांसफार्मर, चूंकि कंपनी अच्छी है, प्राइस नेगोशिएशन सही हो गया है ना, सही प्राइस में बढ़िया चीज मिल रहा पा रही है ना, पेमेंट टर्म्स भी ठीक है कि आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। तो भाई कंपनियों का भी क्या होता है, फ्लो का, ये जो फंड का वो होता है फ्लो, वो भी क्या है भाई, कहीं ना कहीं काम पे ही डिपेंड होता है। तो इस आधार पे क्या है, चीजें होती हैं। तो जब ये चीज हो जाएगी तो कंपनी क्या करेगी, परचेस ऑर्डर दे देगी कि ठीक है, आप इतने जो है क्या ट्रांसफार्मर भेज दीजिए। अब जब ये चीजें हो गई ना, तो इस तरह से क्या होता है, परचेस ऑर्डर। तो अब क्या होगा, ये जैसे ही परचेस ऑर्डर इन्होंने दिया कि आप इतना जो है क्या मटेरियल भेज दीजिए, तो जो आपका ये वेंडर अप्रूव्ड था, तो इसमें से ये जैसे वेंडर इससे लेना है, तो टेस्ला ट्रांसफार्मर क्या करेगा, एक टाइम लिमिट दे देगा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को कि ठीक है भाई, हम आपको ये मटेरियल इतने दिन में डिलीवर कर देंगे। तो वो अपने क्या है, मटेरियल क्या करेगा, भेज देगा, किसका टैक्स इनवॉइस देगा, इनवॉइस कम चालान बना के दे देगा कि भाई कितना कितना मटेरियल है। वो मटेरियल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर के साइड में स्टोर में पहुंच जाएगा, है ना, स्टोर में वहां पर क्या वेरीफाई कर ले कि वो क्वांटिटी उतनी है या नहीं है, और उस आधार पे वो चीजें फाइनल हो जाएंगे। अगर वो क्वांटिटी है उसी स्पेसिफिकेशन का, एक बार वहां पर देख लें कि हाँ भाई है कि नहीं है, और जैसे ही हो गया तो इस तरह से क्या होता है, फाइनल परचेस ऑर्डर किया जाता है। इस तरह से क्या है, परचेस ऑर्डर क्या करते हैं, रेस करते हैं। राजेश जी, उम्मीद करता हूं ये हाउ टू परचेस ऑर्डर कैसे रेस किया जाए, ये आपको समझने में आसानी हुई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।